आज का आदमी संतुष्ट नहीं है, कोई भी नहीं, सब दुखी है। आदमी कहता है बड़ा आदमी बड़ा संतुष्ट रहता है। हम एक जगह गए, एक आदमी 500 करोड़ का आसामी था। तो हमारे बगल वाले ने बताया गुरुजी ये बहुत बड़ा पैसा वाला है, कोई कमी नहीं है इसके पास। हमने कहा अच्छा, बोले हाँ। मैंने कहा अच्छी बात है, कोई कमी नहीं, बोले कोई भी कमी नहीं। अब जैसे हम पर्चा बनाने लगे तो वो हमें अंदर ले गया, गुरुजी यहां पर्चा मत बनाओ, अंदर ले चलो। अंदर पहुंचे, हमने सोचा, मन में विचार किया हो सकता है 2-4 करोड़ हमें दान कर दे। अंदर जब लेकर के गया तो आप विश्वास मानो उसकी इतनी समस्या थी कि आम आदमी की इतनी समस्या नहीं थी। शुगर उसको, बीपी उसको, थायराइड्स उसको, 500 करोड़ का आसामी है और 300 करोड़ के ऊपर 500 करोड़ लोग बता रहे थे और 100 या 200 करोड़ का उसके ऊपर कर्ज था। कहता है गुरुजी आप तो कैसे भी करके हमें बचा लो, 200 करोड़ का कर्ज है। अब 200 तो हमारी मुड़ी में 12 ही नहीं हते। हमने 200 करोड़, बोले हाँ। हमने मन में विचार किया, मैंने कहा दे तेरे का, मैं तो इस जुगाड़ में था कि 2-4 करोड़ ये हमें देगा, ये तो 200 करोड़ मांग रहा। हमने कहा बाहर तो तुम्हारा हल्ला है कि तुम 500 करोड़ की आशा में। अरे बोले गुरुजी ये तो संसार है, अपनी इज्जत बना के रखनी पड़ती है, कंपनी फेल हो गई, पूरा कर्ज मेरे ऊपर चढ़ गया, अब तो कैसे भी करके बचा लो। और इसी चक्कर में गुरुजी रात को नींद नहीं आती, 2-2 नींद की टेबलेट लो तब जाकर के नींद आती है, नहीं तो इतनी टेंशन बढ़ जाती कि नींद नहीं आती। अब उन लोगों से तो सही है, हमारे पास कोई कर्जा तो नहीं है, हमें किसी का 200-400 करोड़ तो नहीं देना, हमें किसी को पैसा तो नहीं देना, हमें किसी को धन दौलत तो नहीं देना, हमें तो बस और बस भगवान का मात्र 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 भजन करना है। इस संसार में कोई भी सुखी नहीं है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुसुखी राम के दास। संसार में सब दुखी हैं, सुखी कौन है? बोले सुखी राम के दास। इस संसार में सुखी सिर्फ और सिर्फ भगवान का दास है, इसके अलावा कोई सुखी नहीं है। इसीलिए तो भक्त ने बड़ा सुंदर भाव गाया है, हे प्रभु मुझे बता दो। भक्त ने बड़ा सुंदर बात कही है, चरणों में कैसे जाऊं मैं? तो भगवान आप तो सिर्फ और सिर्फ मुझे ये बता दो कि मैं आपके चरणों में कैसे आऊंगा। अब ना धन चाहिए, ना दौलत चाहिए, ना शोहरत चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस आपके चरणों में जगह चाहिए। जब चरणों में जगह मिल जाएगी तो दौलत तो अपने आप आ जाएगी। अगर चरणों में अगर आपके पहुंच गया तो आप तो कृपा वैसे कर दो। और यही भाव हमें अपनी जिंदगी में रखना चाहिए, यही भाव हमें अपनी जिंदगी में रखना चाहिए।